खुलासा 24 मुद्दा जो छपा नहीं छिपा है। खेल मैदान है 100 सालों से ये खेल मैदान है। बाकी कुछ लोगों ने राजस्व अधिकारियों से साठगांठ करके जो है ये ज़मीन को जो है अपने नाम करवा ली है और निश्चित रूप से अब जब नाम करवाई है, फर्जी रजिस्ट्री करवाई है, झूठे दस्तावेज उन्होंने बनाए हैं, है ना। और उस आधार पे जो है मैंने लगभग 1 साल पहले इस मुद्दे को उठाया था और कहा था कि खेल मैदान है और इसकी जो ये हुई है जमीन का ये यहाँ से लगा के सुना आपने, खरगोन जिले में भूमाफियाओं का बड़ा खेल तब उजागर हुआ जब सरकारी सिस्टम में सेल लगाकर भूमाफियाओं ने करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के दाम में खरीद लिया। जी नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुलासा 24 पर। आपके साथ मैं अमन ठाकुर। खरगोन में भूमाफियाओं का बड़ा कारनामा और सरकारी सिस्टम में सेल लगाकर मिली भगत कर करोड़ों की जमीन में धोखाधड़ी कर उसे कौड़ियों के दाम पर खरीदने और बेचने का बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, सरकारी सिस्टम के साथ साठगांठ कर दलालों ने स्कूल भवन की सरकारी जमीन को फर्जी तरीके से खरीद बिक्री कर बेच दिया। क्या मामला और किसमें कौन कौन लोग मिले थे? क्या है, ये हाई सेकेंडरी खेल मैदान है। इसमें कुछ लोगों ने फर्जी रजिस्ट्री बनाई है। उसमें प्रशासन ने, जो कलेक्टर महोदय ने कल आर्डर दिया है, उसमें जिसने ज़मीन ये बेची है रुपेश चौहान, उसने और दिव्य कंस्ट्रक्शन के पार्टनर हैं जिन्होंने ज़मीन खरीदी है, उनके खिलाफ जो है प्रशासन ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया और आपराधिक मुकदमा प्रशासन ने ये माना है कि इन्होंने आपराधिक कार्य किया है, झूठे दस्तावेज बनाए, इसलिए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है। क्या लोगों को ये कुल मिला के 1 विक्रेता है और 6 क्रेता हैं इसमें, तो ऐसे कुल 8-9 लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ है। कितने की जमीन होगी? क्या ये ज़मीन वास्तव में तो कम से कम 50 करोड़ रुपए से अधिक का मूल्य है। बाकी 1.5 करोड़ में इन्होंने जो है इसका मूल्यांकन करके रजिस्ट्री करवाई थी। और ये जो है वास्तव में एक तो खेल मैदान है, 100 साल से खेल मैदान पूरी जनता इसका उपयोग करते आ रही है। बाकी कुछ लोगों ने साठगांठ करके वो खेल मैदान पर कब्जा करने के उद्देश्य से झूठे दस्तावेज बनाए हैं। और ये मैंने इसमें लगभग 1 साल पहले जन सुनवाई में शिकायत करी थी कलेक्टर महोदय के वहाँ पे, और वहाँ पर 1 साल तक जांच होते रही और जांच में मेरी शिकायत को जो है प्रशासन ने पूरी तरह प्रामाणिक माना और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। अधिकारियों के भी लिप्त होने की इसमें बताया? हाँ, उसमें 4 अधिकारी हैं, एक पटवारी है, एक गिरधावर, एक तहसीलदार है। उस समय के जो है SDM जो उन्होंने सारा वो किया हुआ है, और उस समय के जो पंजीयक है जिनने विक्रय पत्र निष्पादित किया था उनके समक्ष उन्होंने बिना कोई स्थिति देखे वो कर दिया है। इसके खिलाफ उन प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का कलेक्टर महोदय ने आदेश दिया है। ये आदेश जारी हुआ, क्या मानते हैं आप जिस प्रकार? बिल्कुल, ये तो आम जनता की जीत है और मैं तो आम जनता के लिए सदा लड़ते रहता हूँ और उसी के लिए खरगोन की जीत हुई है। ये कारण 100 साल से खरगोन जो है खेल मैदान मानता आ रहा है, उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने साजिश रची और हमने कार्रवाई करी। सभी नागरिकों का सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहा और आम जनता की जीत है सब। ये कृषि भूमि बता के उन्होंने रजिस्ट्री करवाई है, जबकि ये कभी कृषि भूमि रही नहीं, कभी 100 साल से खेती हुई नहीं। विक्रेता का नाम ही नहीं चढ़ा हुआ था? नहीं, वो उसमें क्या था कि कुछ ज़मीन का उन्होंने एक जगह नाम चढ़ा हुआ था बीच में, तो साठगांठ करके उसको व्यवस्थित कर लिया उन्होंने और उसके आधार पर फिर विक्रय पत्र निष्पादित कर लिया, जबकि वो उनके पास उस ज़मीन का कब्जा भी नहीं था और कुछ नहीं था। कब्जा किसका है? कब्जा तो सार्वजनिक खेल मैदान है, स्कूल का कब्जा है। क्या नाम लिखते हैं पूरा? सुधीर कुलकर्णी। दिव्य दर्शन डेवलपर्स से जुड़े कुल 6 आरोपियों के खिलाफ धारा 420 व 120B के तहत प्रकरण दर्ज हुआ है। आरोपियों की पहचान जमुना दास गुप्ता, राहुल गुप्ता, सचिन जैन, प्रवीण कुमार जैन, दर्शन जैन सहित
विक्रेता रूपेंद्र सिंह पिता इंदर सिंह के नाम सामने आए हैं। यह सभी मूलतः खरगोन जिले के निवासी हैं। सचिन जैन और वो दिव्य कंस्ट्रक्शन के लोग हैं, उन्होंने जब झूठे दस्तावेज बना के ये केवल 1.5 करोड़ रुपए में इसको बिक्री कर दी। तो जमीन तो इनकी थी नहीं, इनकी है ही नहीं जमीन, सरकारी है, बिल्कुल सरकारी है, खेल मैदान है। वो किसने बेची है? ये वो कोई दरबार है क्या, रुपेश दरबार, उसने बेची है। और कुछ उत्तर विद्यालय वाला मामला, इसमें एफआईआर दर्ज की गई सर, क्या मामला सर? ये श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के न्यायालय से इसकी एक जांच हुई थी, जिसमें कि उत्कृष्ट विद्यालय जो है उसकी शासकीय भूमि का कुछ क्रेता जो है खरीदार और बेचवाल के द्वारा उसमें सौदा किया गया था, जिसकी कि श्रीमान एसडीएम महोदय द्वारा जांच की गई और जांच पे से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। उस प्रतिवेदन के आधार पर 5 खरीदार और एक क्रेता, इन 6 लोगों के विरुद्ध आर्थिक लाभ प्राप्त करना, अवैध रूप से ज़मीन को, शासकीय भूमि को बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त करने की धारा 420, 120B में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अब क्या कार्रवाई होगी सर? इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के आधार पर इसमें आरोपियों को गिरफ्तारी की जाएगी और अन्य जो विवेचना के आधार पर जो अन्य धाराएं वगैरह उसमें जो भी प्राप्त होगी उसके द्वारा धाराएं बढ़ाई जाएगी। उसमें कोई राजस्व के अधिकारी, रजिस्ट्री के अधिकारी शामिल बताया जा रहा है। हाँ, संपूर्ण जांच पर से जो भी पक्ष जिसके भी विरुद्ध अपराध विवेचना के दौरान आपराधिक कृत्य पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें क्या अनियमितता पाई गई थी? करोड़ों की बेच कीमती जमीन को कम दामों में बेचा गया। इसमें संपूर्ण जांच जो है जिला दंडाधिकारी महोदय खरगोन के द्वारा उनके न्यायालय में जो है केस चला था ये, और वहाँ पे जांच की गई है। जांच में जो अनियमितता पाई गई उसी के आधार पर इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में दलालों की दलाली के कई किस्से कहानियां और भी है, लेकिन यहाँ सरकारी तंत्र का फर्जी खेल पूरी तरह से उजागर हो चला है। मिली भगत कर बेची गई सरकारी भूमि निजी हाथों में सौंपने पर देखने वाली यह बात तो यह है कि कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा इस पूरे मामले में क्या उचित वैधानिक कार्रवाई को अंजाम देते हैं और साथ ही साथ सरकारी सिस्टम से निजी फायदा पहुंचाने वाले दलाल अधिकारियों पर कैसा रवैया अपनाते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिएगा खुलासा 24 के साथ। और हाँ, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ताज़ा व सटीक खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें खुलासा 24। साथ ही खबरों के नोटिफिकेशन को तुरंत पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।